नमस्कार। चौथा पाए में आपका स्वागत है। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद में एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन कहाँ है ये पता नहीं। जैसा कि राज्यसभा के सदस्यों और कपिल सिब्बल ने कहा कि कपिल सिब्बल कहाँ हैं, इसके बारे में उन्हें चिंता हो रही है। उन्होंने बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात भी नहीं हो पा रही। इसके बाद में आज शिवसेना उद्धव के संजय राउत ने एक पत्र लिखा गृह मंत्री अमित शाह को, जिसमें उन्होंने इस तरीके से जगदीप धनखड़ के आलोप होने, आलोप का मतलब ये होता है कि सामने नहीं आने को लेकर चिंता जताई है। और अब भी सरकार की तरफ से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। जब जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया तो कई तरीके की बात सामने आई। कहा यह गया कि जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य संबंधी कारणों से इस्तीफा दिया है और उन्होंने राष्ट्रपति को जो अपना इस्तीफा सौंपा उसकी पहली पंक्ति यही थी कि वे अपने स्वास्थ्य की वजह से अब इस पद पर लगातार काम नहीं कर सकते और उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार किया जाए। लेकिन उसके बाद में जिस तरीके की बात सामने आई उसमें यह भी कहा गया कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया नहीं, जगदीप धनखड़ से इस्तीफा लिया गया। खैर जो भी हो, फिर एक खबर ये आई कि जगदीप धनखड़ का जो दफ्तर है, जो उनका ऑफिस है, उसको सील कर दिया गया है और उनके जो स्टाफ है, सोशल मीडिया का जो उनका काम देखते थे, उस स्टाफ को हटा दिया गया है। हालांकि इसके तुरंत बाद में 1 घंटे के भीतर ही एक चैनल पे खबर चलने के बाद में PIB ने फैक्ट चेक के जरिए इस चीज़ को गलत बताया और इस बात का खंडन किया कि जगदीप धनखड़ का दफ्तर जो है वो सील किया गया है या उनके किसी स्टाफ को हटाया गया है। लेकिन 21 जुलाई को जब देश की संसद का मानसून सत्र शुरू होता है, उस दिन रात को करीब 9 बजे जगदीप धनखड़ राष्ट्रपति भवन जाकर इस्तीफा देते हैं और उसके बाद से उनकी तरफ से ना तो कोई बयान है, ना जगदीप धनखड़ कहीं सामने आया है। और इसको लेके लगभग 20 दिन बाद में कपिल सिब्बल ने चिंता जताई कि आखिर जगदीप धनखड़ है कहाँ। और इसके साथ ही एक बार पूरे देश के अंदर ये चर्चा हो गई कि जगदीप धनखड़ क्या है। हालांकि कई जो शोसेबाज हैं, जो सनसनी फैलाने का काम करते हैं, उन लोगों ने तो यहाँ भी कह दिया कि शायद चीन की कोई नीति जो है वो अख्तियार कर ली गई है, जगदीप धनखड़ को गायब कर दिया गया है। कोई ये कह रहा है कि उनका अपहरण कर दिया गया है। ये सारी बातें जो है वो एक लोकतांत्रिक देश और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में संभव नहीं है और ना हमारी राजनीति अभी इतना गिरी है कि इस चीज़ को लेके कोई बात पे विश्वास किया जाए। लेकिन इस बात पे तो भरोसा सभी कर रहे हैं कि जगदीप धनखड़ 21 जुलाई के बाद में सामने नहीं आया है। हालांकि एक मीडिया हाउस ने उनके जो पैतृक गांव के जो उनमें परिजन हैं उनके हवाले से कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और ये जो नया उपराष्ट्रपति एनक्लेव बना है वहीं अपने घर पे वो आराम कर रहे हैं। और कपिल सिब्बल ने यही कहा कि उनके किसी स्टाफ से बात हुई तो जगदीप धनखड़ से तो बात नहीं हुई, लेकिन यही कहा गया कि वो भी आराम कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं हो पाई। उसके बाद में उनका फ़ोन भी नहीं लगा। लेकिन एक अहम सवाल तो दोस्तों आता है कि अभी देश में उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। हालांकि उनका इस्तीफा मंजूर होने का नोटिफिकेशन जारी हो गया, लेकिन जब तक नया उपराष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता, जब तक उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ ही रहेंगे, कारण कि ऐसा हमारा संवैधानिक प्रावधान है। अगर राष्ट्रपति इस्तीफा दे दे या राष्ट्रपति पद से हट जाए, वो नहीं रहे, तो उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में काम संभाल सकते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे दे या वो नहीं रहे, तो जब तक चुनाव नहीं होता, जब तक उपराष्ट्रपति का पदभार जो है वो किसी को सौंपे जाने की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में चिंता जरूर हो रही है कि जगदीप धनखड़ आखिर क्यों सामने नहीं आ रहे। माना उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन राजनीतिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होना और एक शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होना, इसमें फ़र्क होता है। और ये दुनिया भी मानती है कि उनका राजनीतिक स्वास्थ्य शायद ठीक नहीं रहा होगा, इसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया या उनसे इस्तीफा लिया गया होगा। लेकिन क्या इतने दिनों तक उनकी चुप्पी, वो चुप्पी इसलिए साधती है कि जगदीप धनखड़ ने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान जिस तरीके से एक विनम्रता के साथ में सरकार के साथ, प्रधानमंत्री के साथ व्यवहार किया, एक बार तो
चूँकि अम्बेडकर जयंती के दिन जो कार्यक्रम हुआ था उस दिन संसद के अंदर उनका एक वीडियो भी बड़ा तेज़ी से वायरल हुआ, जिसमें वो बहुत झुक के प्रधानमंत्री को प्रणाम कर रहे हैं। और कई इस तरीके की चीज़ें राज्यसभा में भी लोगों ने देखी। लोग ये कहते हैं कि राज्यसभा में उन्होंने पक्षपात किया, विपक्ष के कई सदस्यों को बर्खास्त किया, निलंबित किया। लेकिन जब वो इस्तीफा दे चुके और स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे चुके तो वो कहाँ है, ये देश भी जानना चाहता है। लेकिन जगदीप धनखड़ और सरकार दोनों की चुप्पी जो है वो कुछ और कहानी कह रही है। आपको क्या लगता है कि जगदीप धनखड़ कहाँ है? हम ये मानते हैं कि जगदीप धनखड़ अभी अपने आधिकारिक निवास में है, यानी उपराष्ट्रपति एनक्लेव में है, जो दिल्ली में चर्च रोड पे नया बना है। और कुछ दिनों पहले ही जगदीप धनखड़ वहाँ पे शिफ्ट हुए थे। उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, वो हजारी उम्र के हो, हम ये कामना करते हैं। लेकिन जो देश के लोग जो कयास लगा रहे थे कि जो इनसे इस्तीफा लिया गया है, इस्तीफा लेने के पीछे कई राज हो सकते हैं, या उनके जो विपक्ष के नेताओं के साथ में मिलनसारिता जो बढ़ रही थी वो एक कारण हो सकता है। लेकिन वो क्या कारण है वो भी सामने नहीं आ रहे हैं, और जगदीप धनखड़ भी सामने नहीं आ रहे हैं। फिलहाल उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए 7 अगस्त को चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी। पहले दिन 3 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे, वो तीनों खारिज हो गए। कारण कि वो जो नामांकन के साथ में औपचारिकता जो होती है, सर्टिफाइड वोटर कॉलेजियम की कॉपी की, वो उनके साथ में नहीं थी। और एक ने तो जो सिक्योरिटी मनी होती है 15,000 रुपये की, वो भी जमा नहीं करे। इसके वजह से खारिज हुए। नामांकन पत्र जो है वो भरने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। 22 अगस्त को इसकी जांच होगी, और अगर ज़रूरत होती है तो फिर 9 सितंबर को चुनाव होगा। फिलहाल सत्ताधारी पार्टी की तरफ से एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अधिकृत कर दिया है। विपक्ष की भी आज मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे बैठक होगी, संभवतः उसमें कोई विचार होगा। लेकिन विपक्ष के लिए अभी वोट चोरी का जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया है वो ज़्यादा अहम हो गया है। आज इसको लेके संसद भवन से चुनाव आयोग कार्यालय तक प्रदर्शन का कार्यक्रम था, लेकिन पुलिस ने इन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के नेताओं को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। यह प्रदर्शन नहीं हो पाया। तो अब देखना यह है कि क्या इसमें सामने आता है। विपक्ष जो है अभी वोट चोरी को लेकर ज़्यादा सक्रिय हो रहा है, और एनडीए जो है वो अपनी चिंताओं में ज़्यादा डूबा हुआ है। आपको क्या लगता है जगदीप धनखड़ के बारे में? जो कपिल सिब्बल ने, संजय राउत ने जो चिंताएं जताई है, और जो मीडिया भी ये कोशिश करता रहा है कि उनसे एक बार संपर्क हो जाए, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। तो कुछ लोग अगर ये कहते हैं कि जगदीप धनखड़ को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, ये चीज़ मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ कि हिंदुस्तान जैसे लोकतंत्र में ये संभव नहीं है। फिर जगदीप धनखड़ के साथ क्या हुआ होगा? आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।